बैटल ऑफ मैसूर, मैसूर का युद्ध। परीक्षा की दृष्टि से यह युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। बात है 1767-1769 ईस्वी की, जब मैसूर का प्रथम युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में एक पक्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा दूसरे पक्ष में मैसूर का शासक हैदर अली और इसी के साथ एक और प्रबल बादशाह हैदराबाद के निजाम थे। मैसूर का प्रथम युद्ध चंगामा एवं त्रिनीपाली में भीषण युद्ध हुआ और हैदर अली व निजाम की पराजय हुई। इसी बीच निजाम युद्ध से अलग हो जाता है और अंग्रेजों से संधि कर लेता है। इस दृष्टि से इस युद्ध में किसी भी पक्ष की निर्णायक जीत नहीं होती है। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। यह युद्ध रोमांचक हो जाता है और प्रथम विश्व मैसूर युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच जो संधि हुई थी, उस बीच यह निश्चय हुआ कि यदि कोई तीसरी शक्ति उन पर आक्रमण करे तो दूसरा उनका साथ देगा। परंतु 1781 में मराठों ने जब हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने उसका साथ नहीं दिया। अब आप देखिए, ये युद्ध काफ़ी रोमांचक सीन और मालाबार तट पर स्थित माही नदी के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। यह बंदरगाह फ्रांस के कब्जे में था, परंतु उस पर हैदर अली का प्रभुत्व था। यही युद्ध के कारण थे हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। युद्ध 4 वर्ष तक चला और युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब जाता है हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। आप जानते ही होंगे टीपू सुल्तान, और इस युद्ध को टीपू सुल्तान जारी रखता है। अंत में दोनों पक्षों में मंगलौर की संधि हो गई। इसी बीच फिर से यह युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में मैसूर के तृतीय युद्ध के रूप में लड़ा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान में फिर से जंग छिड़ जाती है और टीपू सुल्तान पराजय होने की वजह से उसे संधि करनी पड़ती है। आधे राज्य से हाथ धोना पड़ता है। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में स्टार्ट होता है। यह युद्ध फिर से टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान को पुनः हार मिलती है और इस कारण मुस्लिम शासन समाप्त हो जाता है। बने रहिए द बर्मन क्लासेज पर और अपनी स्टडी जारी रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।